आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो एक बार फिर एजुकेशन को लेकर है। देखिए, फरवरी मार्च के अंदर मैट्रिक के 12वीं के एग्ज़ाम होने वाले हैं। मैं तमाम महाराष्ट्र में जितने भी 12वीं में और मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं, लड़की लड़कियां, सभी विद्यार्थी स्टूडेंट्स को मैं अपनी तरफ से नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि आपकी कोशिश कामयाब हो, आपकी मेहनत कामयाब हो और आप अच्छे नंबरात से पास हो। लेकिन ये वीडियो मैं ख़ास तौर इसलिए बना रहा हूँ कि आज भी मुस्लिम समाज के अंदर हम देखते हैं कि तालीम के मैदान में जितना आगे आना चाहिए था उतने हम आगे आ नहीं पा रहे हैं। और बहुत से बच्चे, लड़कियां, लड़के 12वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उनकी मजबूरियां होती हैं, कुछ माशी कमज़ोरी होती है। ज़्यादातर जो है तो ये मसला आता है कि उनके परसेंटेज कम होते हैं, बहुत सी बात होती है। लेकिन आज के ज़माने में मैट्रिक और 12वीं का पास होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप किसी कंपनी में अगर हेल्पर बोल के भी काम अगर लगते हैं तो आखिरी दर्जे पे आपको कम से कम मैट्रिक पास होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी मीडियम के रहो। अगर आप 12वीं पास है, परसेंटेज अच्छा है तो और भी अच्छी बात है। अगर आपको टेक्निकल कोर्स पास है तो और सोने पे सुहागा है कि आपको कोई कंपनी हाथों हाथ ले लेती है। ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद ये है कि देखिए, हम देखते हैं कि स्लम बस्तियों में मुसलमानों के जो घर होते हैं ज़्यादातर, तो वो कंजेस्टेड होते हैं। यानी कि 2 रूम किचन, उसके अंदर 2-3 बच्चे, उसके अंदर फैमिली, उसके अंदर बच्चों को स्टडी करना, पढ़ना बहुत मुश्किल जाता है। ये हमारा खुद का सर्वे भी है। तो मेरी गुजारिश है तमाम मस्जिद के ज़िम्मेदारान, कमेटी के ज़िम्मेदारान से, और जितने भी चारों पाँचों हमारे इस्लामी तंजीम के ज़िम्मेदार है, उसमें जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, सुन्नी जमात है, अहले हदीस है। माशाल्लाह ये भी जो है तो मुसलमानों की, गरीब तलबा की हर सतह पर मदद करते हैं, चाहे जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा हिंद हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये तालीम वज़ाइफ़ भी देते हैं, कापी किताबें की मदद करते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वो भी कहीं न कहीं मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। अल्लाह उनको उनको उसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। दरअसल मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, अपने अपने वार्ड के अंदर है ना, तो काफ़ी ऐसे घर पाए जाएंगे बड़े लोगों के, कि जिनके पास एक बड़ा हॉल खाली होता है, या बड़ा टेरेस खाली होता है, या कई एक मेहमान का रूम खाली होता है, या कई ऐसा भी होता है कि बहुत सी जगहों पे मस्जिद के जो है तो कोई शादी खाने रहते हैं जो बहुत कम चलते हैं, या कोई नीचे का हॉल होता है। तो इसको हम जो है तो अब एजुकेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुफ्ती इकराम से, उलमा इकराम से मशवरा कर कर हम इस्तेमाल में कर सकते हैं। क्योंकि जैसा हमने देखा, जैसा अभी हाल ही में औरंगाबाद के अंदर हमने देखा, तबलीग जमात का इज्तिमा हुआ माशाल्लाह, और बड़ी कामयाबी से इम्कनार हुआ, यानी कामयाब हुआ। तो हमने उस वक्त देखा कि रोड के ऊपर लोग माशाल्लाह, जितने लोग इज्तिमा में आ रहे थे, सबको लोग पानी, पोहे, खाना, नाश्ता सब पेश कर रहे थे और बड़ा अदब इकराम कर रहे थे, और क्या होना बोलिए बड़े थे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, देखिए अब हमें एजुकेशन, यानी मुसलमानों को ये महसूस होना कि आपके लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। दीन की तालीम तो लाज़मी है, इसमें कोई शक नहीं है। दीन के साथ हमें असली तालीम कितनी लाज़मी है, जिसके बगैर हम ज़िंदा रह ही नहीं सकते। ना डेवलप हो सकते, ना तरक्की हो सकते, ना कोई कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको एहसास दिलाने के वास्ते अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कम से कम मुस्लिम माँ बाप जो कहीं न कहीं तालीम के मामले में थोड़े लापरवाह नज़र आते हैं, या कोई अगर हिसास भी है तो उनकी मजबूरियाँ हैं, घर छोटे-छोटे हैं, लड़कियाँ बराबर स्टडी कर नहीं पाते हैं, और एक भरोसे पे चलते हैं कि चलो भाई जो भी होगा देख लेंगे, पास हुए, फेल हो गए। ये एक तस्वुर पाया जा रहा है, ये हमारा खुद का सर्वे है। तो औरंगाबाद शहर में, खासकर ग्रिल बेल्ट में, यानी मुस्लिम महल्ले इलाके जात में, कई मस्जिद ऐसे हैं इनके रूम खाली हैं, कई है, मैं खुद जानता हूँ, लेकिन नाम लेना मुनासिब नहीं है, शायद किसी को बुरा लग सकता है। लिख करके मैं एक थोड़ा खुफिया अंदाज से बात करना चाह रहा हूँ कि आपके पास रूम खाली, हॉल खाली रहते तो वो कब काम आएंगे। कि खाली ये है कि मैं मस्जिद को प्रॉपर्टी है, धूल खाते पड़ा। मैं औरंगाबाद 2-3 मस्जिद के मतलब ऐसे जानता हूँ कि जहाँ पर उनके रूम खाली पड़े हुए, कोई इस्तेमाल में नहीं आ रहे नहीं, पता नहीं उनके ज़िम्मेदारों को क्या है। अरे भाई, कम से कम दिमाग लड़ाओ कि भाई वो मतलब एक मस्जिद के रूम है, हॉल है, वो आकर कुछ काम अगर अच्छे काम में आ जाए तो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर जो भी मस्जिद के पास अगर रूम है, हॉल है, तो आप ऐलान करो मस्जिद में ऐलान करो कि भाई ये मोहल्ले के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं मैट्रिक में हैं, 12वीं में हैं, वो मस्जिद के हॉल के नीचे आए, या फ़ला रूम के आए, या फ़ला साहब ने जो है तो अपना टेरेस खोल दिया है, बड़ा हॉल खोल दिया है, उनका नाम बोलिए, और सुबह 24 घंटे के लिए वक्फ कर दीजिए। और बच्चों को बोलिए कि भाई आपके घरों में अगर पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है, आपके घर छोटे छोटे हैं,
तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हॉल पे आइए, आपका पूरा कापी किताब लेकर आइए और यहाँ पर जो है तो आपको बैठने की, पंखे की पूरी सुविधा दी जाएंगी। यहाँ तक कि मोहल्ले के लोग यानी मस्जिद की कमेटी एक ऐसा नज़्म करे कि उनको 2-3 टाइम यानी इनको पोहे पेश करे, इनको चाय पेश करे, कोई फल फ्रूट पेश कर रहे। जैसा हमने इज्तिमा के टाइम देखा कि लोग जा रहे थे, कोई फल दे रहा था, कोई पोहे दे रहा था, कोई बिरयानी दे रहा था, कोई खाना दे रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से जो है तो मेहमान नवाज़ी चल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस मौके पर अगर हर साल हमें ऐसा रिवाज पर जो चल जाए, एक रिवाज हम बना दें कि जब भी मैट्रिक के और 12वीं के एग्ज़ाम आए तो अपने अपने महल्लों के जो है तो महल्लों में जो मस्जिद के हॉल है या कोई कमरे है या कोई टेरिस का हिस्सा है या कोई ऐसा हिस्सा है कि जहाँ पर कोई इबादत में खलल ना हो, मस्जिद का बाहर का हिस्सा है, वहाँ पर आप बेहतरीन मंडप लगाए, एक बेहतरीन तरीके से पर्दे लगाए, वहाँ पर हम जो है तो आर्जी तौर से टेबल कुर्सी किराए से ले, वहाँ पर किराए से ला के रखे, वहाँ पर कोई पंखों का नफ्स करे, अगर गर्मी की बात है तो अच्छे मियारे अंदाज से अगर खर्च करें ना साहब, तो ये बच्चे जो फेल होने वाले हैं तो पास हो जाएंगे, जिनका परसेंटेज अगर 50 है तो 60 पे आ जाएगा, 60 वाले 70-80 पे चल जाएंगे। और उस टाइम ख़ास बात यह है कि जैसा रोशन गेट है, किराड़पुरा है, रहमानिया कॉलोनी है, बाजीपुरा है, तो महल्ले जाती सतह पर वो तमाम जो लोगों को एकजा करें आप, यानी कि किराड़पुरा है, किराड़पुरे के अंदर ये साल कितने बच्चे मैट्रिक में बैठने वाले हैं, कितने 12वीं बैठने वाले हैं, तो महल्ले जाती सतह पर कोई मस्जिद के हॉल में या कोई बाहर के हिस्से में बाज़ाब्ता प्री प्लान तरीके से कुर्सी टेबल गादी के साथ, यानी कि थोड़ा बहुत आप आधा घंटा आराम भी कर ले, तो बच्चे को अगर थकान हो गई, सर दुख रहा तो आराम भी कर ले, हल्का सा नींद ले ले, और वहीं जो है तो 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़ ले। वहाँ बाद जमात का एहतमाम करे कि ज़ोहर की नमाज़ होगी तो जमात करे, और हो सका तो 3 टाइम नाश्ते के इंतजाम करे, कोई पोहे ला के दे, कोई सेब ला के दे, कोई मौज ला के दे, कोई अंगूर ला के दे, कोई दूध ला के दे। ये हमको देना पड़ेगा साहब, यानी बच्चों को हमको ऐसा एक माँ जैसा अपने बच्चों को संभालती है कि बेटे ये खा ले, बेटे ये खा ले, बेटे ये खा ले। तो हम अपने बच्चों को अगर देंगे आखिरी के अय्याम में, यानी 15-20 दिन महीने भर में अगर हम ऐसी सुविधा देंगे तो बच्चों का माइंड सेट होगा, वो बच्चों का माइंड सेट होगा। ये मत बोलिए आप कि भाई हम क्या करना, देखिए हम सारे दुनिया के काम कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई बदगुमानी नहीं है, कोई मेरी बात का गलत मतलब ना निकाले कि भाई हम मदरसों की तामीर के लिए लाखों रुपये खर्च कर देते, मस्जिद के तामीर के लिए हम लाखों खर्च कर देते, और ये सोच के सच खर्च करते हैं कि इससे अल्लाह राज़ी हो जाएगा। तो भाई ये तस्वुर आपके जहन में क्यों नहीं आता कि भाई एक नस्ल है, अगर ये असली तालीम में मजबूत पायदार होंगी दीन के साथ, तो भाई ये क्या इसमें गुनाह है कि क्या है, क्या इसमें अल्लाह सवाब नहीं देगा? क्या वो कोई बच्चा अगर आपकी ज़रा सी तालीम मदद से अगर फेल होने वाला है, पास हो जाएगा, वो पास होने की बुनियाद पे कंपनी में अगर नौकरी पा लेता है, कोई अगर लाइसेंस निकाल लेता है, कोई छोटा मोटा हुनर सीख लेता है, वो हक हलाल से वो उसी बेस के ऊपर अपने बाल बच्चों को पालने वाला बन जाता है, बीवी को पालने वाला बन जाता है, अच्छी राह पे गामदान हो जाता है, तो क्या ये नेक अमल नहीं है? आप इतनी इसको हल्के में क्यों लेते हैं? एक हमारे पास अजीब तस्वुर है, जहाँ पर इस्लामियत की बात आती तो हमारे अंदर एक ऐसा करण आ जाता, जज्बा आ जाता, पता नहीं मतलब क्या दे देना, क्या मतलब जान निछावर कर देना। अच्छी बात है भाई, अल्लाह आपको जज्बे को कायम रखे, लेकिन ये चीज़ों पर हमको देखना पड़ेगा। बड़ी हैरत की बात है कि आज अगर मेरा खुद का सर्वे है, कई उर्दू मीडियम के बच्चे जो 12वीं में है और मैट्रिक में है, उनको आप जो है तो शुद्ध मराठी में बात करो, आप वो मराठी बात कर नहीं पाएंगे। अगर हम 1000 बच्चों से अगर बात करें मराठी में के अंदर, शुद्ध मराठी के अंदर 1000 बच्चे से बात करें, तो मेरा दावा है कि उसमें से बामुश्किल 150-200 बच्चे कामयाब नजर आएंगे, बामुश्किल, वो भी हाँ बहुत मुश्किल से। यानी कि 850 बच्चे जो है तो मराठी बात करने में कमज़ोर पाए जाएंगे। अगर उनको बोलेंगे मराठी में कुछ दरख्वास्त लिखो, कोई अच्छा खुशखत में राइटिंग लिख के वो करो, तो नहीं उनके जहन में है ही नहीं हो, क्योंकि घर का माहौल भी उर्दू का है, महल्ले का माहौल भी उर्दू का है। और आजकल तो ऐसा है कि हमारे कई गैर मुस्लिम अगर दोस्त भी है, हिंदू दोस्त भी है, तो हमारे से ज़्यादा वो उर्दू में बात कर लेते हमारे हिंदू भाई। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता, कई मेरे हिंदू दोस्त ऐसे हैं कि वो पूछते हैं अंसारी साहब कैसे मिजाज है आपके, खैरियत से आप, वैसे पूरे उर्दू में बात करते हैं। आप क्या मराठी सीखेंगे जब वो खुद हमसे उर्दू में बात कर रहे हैं? तो खैर वो एक अलग बात हो जाती। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अगर आप रोज़गार पाने वाले हैं, अगर आप मार्केट में फिरने वाले हैं, तो हर बच्चे को, खाली मुसलमान ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अंदर हर समाज के बच्चे को मराठी आना चाहिए। लेकिन चूँकि भाई मराठी जो हमारे हिंदू भाई है, सिख भाई है, दलित भाई है, क्योंकि इनका जो कल्चर होता है मादरी ज़बान कहने के मराठी होती है, तो आसानी से मराठी बात सीख लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बोल लेते हैं। लेकिन मुसलमानों का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि उनके महल्ले अलग है। यानी मुसलमानों के जिसका आमतौर से ग्रेड बेल्ट कहते हैं, अब ग्रेड बेल्ट के अंदर आपको बामुश्किल यानी 1000 में एक आधी बंदा आपको मराठी बात करने नजर आएंगे, पूरे शुद्ध उर्दू बात करेंगे, एकदम अच्छे अंदाज से उर्दू बात करेंगे, यानी मराठी का तस्वर ही नहीं पाया जाता। तो कहने का मतलब क्या है कि हम इसके ऊपर ही फोकस करें कि जहाँ पर मस्जिद के हॉल में या किसी के हॉल में या कुछ ऐसा हम आर्जी तौर से 2-4 रूम, ऐसा भी होता है कि भाई कोई बिल्डिंग खाली रहती किराए से, मतलब रहती, तो 2 महीने के बाद हम बिल्डिंग किराए से ले लें,
रहता है किसका 4 रूम खाली रहते हैं, 8 रूम खाली रहते हैं, तो 2 महीने के वास्ते किराया क्या जाता है, जैसे मिसाल तौर पर भाई 10,000 20,000 किराया जाता है लाइट बिल के साथ, 5,000 लाइट बिल पकड़ लो, 25,000 रुपये जाते। 25,000 के अंदर बेहतरीन वहाँ पर टेबल कुर्सी किराया भाड़े से 2 महीने के वास्ते, कोई अच्छा सा बेहतरीन नब्ज, वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम भी रहता माशाल्लाह सब। सब जितने नौजवान बच्चे हैं, मैट्रिक वाले, 12वीं वाले अलग, मैट्रिक वाले अलग, और शहर अपने जो वार्ड के जो रिटायर्ड टीचर रहते, जिसके अंदर काबिलियत सलाहियत रहती, तो उनको बुलाइए, उनको मोटिवेट करने लगाइए कि बेटे तालीम की अहमियत क्या है, आपको कितना पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी तालीम की अहमियत क्या है। हम दीन की तालीम तो हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमको असली तालीम क्यों ज़रूरी है, हमको मराठी सीखना क्यों ज़रूरी है, मराठी के फ़ायदे क्या है। अगर आप मराठी में फ़ेल हो जाते हैं तो आपको कहाँ कहाँ किस तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है, कि कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। कि आप 12वीं पास है और आप मराठी लिखना नहीं आ रही है, आप 12वीं पास है और आपको मराठी में बात करना नहीं आ रही है, तो अब तक चल गया, अब तक चल गया, लेकिन नए माहौल के अंदर आपको ये बात को समझना पड़ेगा। और ये बेहतरीन मौका है। हम क्या करते हैं कि जब बहुत बड़ा नुकसान सामने आता है ना, जब जागते और सर पीट के बैठते हैं, फिर वो रोना रोते कि भाई वो क्या करना क्या नहीं करना। हालांकि एक सलीके से अगर काम करें ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारे बच्चों के अंदर इतने अच्छे से तालीमी मिजाज बनेगा, उनके अंदर तालीमी मियार उनका बढ़ेगा, हम कह नहीं सकते, मैं बता नहीं सकता हूँ। अरे भाई, अगर कोई मोहल्ले के अंदर किराया है, किराया पड़ा में अगर कोई रूम मतलब कोई हॉल खाली है, उसको थोड़ा सा साफ़ सफाई करके पर्दे वर्दे लगा के मस्जिद में जुमे में ऐलान कर दे, व्हाट्सअप पे ग्रुप में डाले कि भाई फ़लाँ के अंदर जो है तो वहाँ पर टेबल कुर्सी पानी की व्यवस्था है, 3 टाइम माशाल्लाह आपको वहाँ पर चाय की बड़ी केतली है, गरम गरम, जो बच्चे का दिल बड़ा चाय उठ के चाय पी ले बेहतरीन तरीके से। नमाज का वक्त हो गया तो बाजू बाजू नमाज़ पढ़ ले, अगर नहीं तो बाद जमात नमाज अदा कर ले, कितना अच्छा मिजाज होता। वहाँ पर हम 1 आध घंटा दीन की बात भी करें कि भाई अखलाक के ऊपर, कि भाई माशरे में हमको कैसे रहना चाहिए, बुराई से दूर रहना चाहिए, सॉरी जो भी बातें हैं माशरे में पाई जा रही बुराई है, उसके ऊपर भी उनका हम जो है तो जहन साजी कर सकते हैं। ये करने की ज़रूरत है साहब, क्योंकि घरों में हमारे पास जो है ग्रीन बेल्ट में क्या है, घर तंग दस्ती में है, छोटे छोटे घर है, तो वहाँ पढ़ने की मुश्किल, लाइट आ रही है जा रही, खड़खड़ हो रहा, आवाज़ आ रही, वो गलिया का माहौल है, वो गलिया में मतलब बाजू वाला बच्चा रो रहा है, उसकी आवाज़ आ रही, फिर घर में कभी टेंशन का माहौल रह रहा, तो बच्चा माइंड डिस्टर्ब हो जा रहा, बच्चा भी डर के मारे बाहर निकल जा रहा। ये रियलिटी पे आधारित बात कर रहा हूँ मैं आपको, हाँ, ये कोई ख्याली बात नहीं है, ये ख्याल सारे पे मबनी बात नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जैसे हमारे जमात इस्लामी का है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मेरे यहाँ के ज़िम्मेदारों से मेरा अदबन गुजारिश है कि साहब आपको बदगुमानी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि मैं आपको एक वो दे रहा हूँ कि जमात इस्लामी हमारे पास यूनिस कॉलोनी में देखो मरकज़ है भाई, अच्छे अंदाज से भाई यहाँ पर जो बच्चे घरों में तकलीफ़ है, तो आप इतने फला से टाइम पे यहाँ पर आ सकते हैं, माशाल्लाह आपको वहाँ पर चाय का नज़्र रहेगा, आप वहाँ पर बैठिए, वहाँ पर इंशाल्लाह आपको मतलब पोहे है, नाश्ते का नज़्र रहेगा। और क्या बेहतर है साहब, जैसा हमारे पास तबलीग जमात आती है, तो हम अक्सर देखते हैं कि तबलीग जमात की कोई ना कोई बंदा दावत करते रहता है, सुबह में इसकी तरफ, शाम में उसकी तरफ। हालांकि जमात में जो लोग जाते हैं 3 दिन 10 दिन 40 दिन जो भी जाते हैं, तो जमात के ज़िम्मेदार साथी जेब में पैसे निकलते हैं, वो दूसरे भरोसे भी नहीं आते कि भाई चलो हम जमात में चढ़ रहे तो बस हम खाएंगे और हमको दावत आ जाएंगी और हमारा थक जाएगा, नहीं। लेकिन ये लोगों का इखलास रहता है कि भाई आप अल्लाह के राह में चढ़े, हमारे पास आइए। तो भाई वही अखलास हमें बच्चों के साथ बरतो ना, कि जो बच्चे यहाँ पर दिन भर पढ़ेंगे स्टडी करेंगे, तो उनको हम एक टाइम फला स्टेट की तरफ से, या कोई शहर का मतलब महल्ले का जिम्मेदार है, आजी नगर सेवा के, माजी नगर सेवा के, उसकी तरफ से भाई एक टाइम खाना जा रहा है, वहाँ पर 50 बच्चों की तरफ से खाना की तरफ से जा रहा है, माउस जा रहे हैं, सेब जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, बच्चों को लगना चाहिए कि ये हमारी इतनी मेहमान नवाजी क्यों हो रही है, हमारी खातिरदारी क्यों हो रही है। उसके अंदर क्या होगा कि माँ बाप को और प्लस पॉइंट खुद बच्चों को एहसास होगा कि तालीम की कितनी ज़रूरत है और तालीम की अहमियत क्या है। बहरहाल मेरी सबसे अदबन गुजारिश है ज़िम्मेदारों से कि अपने अपने महल्ले जात में कोई अगर हॉल खाली है, कोई मस्जिद का सहन खाली है, किसका रूम खाली है, या मुश्तरक शक्ल में किसका घर बिल्डिंग खाली है, इत्तेफाक से रहती है देखो, तो हम फौरी तौर से जो है तो उसकी जानकारी ले। अगर 7-8 रूम है तो बहुत अच्छी बात है। और ख़ास बात यह है, अगर ये मुमकिन है कभी कि भाई हमारे महल्ले की जो बेटियाँ लड़कियाँ जो मतलब अगर आ सकते, क्योंकि घरों में छोड़ रहते, वहाँ पर एक इस्लामी निज़ाम है, एक पर्दे का निज़ाम है माशाल्लाह, गोशे पर्दे के साथ, वहाँ पर लेडीज़ टीचर है, उनकी रहनुमाई में बच्चियाँ जो है तो अपने वो कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, स्टडी सेंटर का स्टडी कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब बच्चे हमारे कॉलेज में जा सकती हैं, स्कूल में जा सकती हैं, तो फिर हमारे महल्ले जात के अंदर कोई अगर हॉल है, कोई बिल्डिंग है, कोई अगर वहाँ है, तो वहाँ अगर पर्दे का गोशे का इंतज़ाम है माशाल्लाह, सारे इंतजामात है, तो फिर वहाँ जाने में क्या बुरी बात है। तो वहाँ पर भी जो है तो तमाम स्टाफ लेडीज़ का हो, टीचर हो, जो रिटायर्ड टीचर हो या स्कूल के टीचर हो, उनको उनसे बात करो कि सर यहाँ पर हमारे महल्ले की 150 बच्चियाँ 200 बच्चियाँ जो होते हैं ये के साल 12वीं में मैट्रिक में बैठने वाली है, और वो लड़कियों के लिए मुनासिबत से कौन से कोर्सेस ज़्यादा उनके लिए बेहतर है। कोई ऐसा एक टीचर
जो उनको मोटिवेट कर सके कि बच्चों लड़कियों अगर आप मैट्रिक पास कर जाते हैं, 12वीं पास कर जाते हैं तो आपके लिए ये कोर्स बेहतर है, इसके फ़ायदे ये है, ये पास करने के बाद आपको नौकरी मिल सकती है, लोन मिल सकता है, या आप घर बैठे कुछ खुद कफ़ील हो सकते हैं, रोज़गार पा सकते हैं। तो ऐसा भी हमको ज़हन साजी करके एक लेक्चर, जैसा आईटीआई के टीचर बोलो या जो बिज़नेस के रहते जानकार रहते, तालीम के माहिरीन रहते, उनको हर एक दिन और 2 दिन और के लेक्चर जैसा। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को अगर बढ़ाएंगे तो उनका तालीमी मियार बढ़ेगा, गिराव बढ़ेगा। जो हम सोच रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, अच्छे ओहदे पे जाए, फायज़ हो, तो ये ऐसे ही नहीं होगा। अगर हमारे पास ये निज़ाम है कि भाई 2-4 बच्चे, अगर एक आधी बच्चा अगर कलेक्टर के पोस्ट पे पास हो गया, कमिश्नर पास हो गया, तो गोया ऐसा समझते हैं, वो फ़र्ज़ किफ़ाया कैसा रहता कि भाई नमाज जनाजा पढ़ ली तो मतलब ऐसा, या फिर वो अपने रमज़ान में इत्तिकाफ़ में बैठ गए तो महल्ले की तरफ से जो है तो फ़र्ज़ किफ़ाया, ऐसा मामला है। नहीं एक आधी बच्चा बन गया तो गोया सब समाज बन गया, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छा निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जो है आगे रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, बहुत से लोग मतलब ज़कात भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप ज़कात आप देने वाला जहन में है तो भाई ऐसा बात कर सकते हैं कि कई बिल्डिंग किराए से मिली भाई, अगर आपकी ज़कात 1-1.5 लाख निकाली तो उसमें 25,000 रुपये किराया थे तो 2 महीने का आप किराया दे देंगे, तो दूसरे कोई अल्लाह के नेक बंदे बोलेंगे भाई हम 2 टाइम का नाश्ता हम संभाल लेते। बच्चों ने डिसिप्लिन से आना, उनकी जो है तो उनको मुसलसल पढ़ना, बोलना भाई 24 घंटे पढ़े रहो यहाँ पर, मतलब अपने घरों को भी जाओ, नमाज को भी जाओ, और वहाँ पर 1 घंटा अखलाक की बात करो, 1 घंटा दीन की बात करो, उनको मोटिवेट करो, वहाँ पर उनको समझाओ कि तालीम की अहमियत क्या है। हम तो दीन के साथ हमें असली तालीम में क्यों जाना चाहिए, और ख़ासकर हमारे बच्चों को अंग्रेज़ी बोलना आना चाहिए, अंग्रेज़ी की रेटिंग से होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि मराठी बोलना आना चाहिए। ये कमज़ोरी से क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे एहसास से कमतरी के शिकार हो जाते हैं। वो ये नहीं बोलते कि हमारे अंदर कमियाँ थी, ये कमियाँ है, हम बस एक ही रोना रोते हैं कि भाई ये इल्ज़ाम लगा देते हैं छुट्टे कि हमारे साथ ज़ातीवाद होता है, भेदभाव होता है, या हमें मौके फराहम नहीं होते। नहीं साहब, अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो जाहिर सी बात है आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, तमाम जो है तो जो ग्रीन बेल्ट के अंदर जहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि घर किराए के रहते हैं, बहुत मजबूरियाँ होती हैं, लाइट आती है जाती है, बहुत किचकिच होती है, घर परिवार बड़ा होता है, घर छोटे-छोटे होते हैं, वहाँ बैठने की जगह नहीं, कुछ नहीं, लाइट चल जा रही, गर्मी हो रही, ये सब टेक्निकल बातें हैं। तो अपने वार्ड के अंदर एक ऐसा माहौल दे दो कि जब भी मैट्रिक का 12वीं का एग्ज़ाम आए तो वह धड़ाले से जो है तो हम उन बच्चों के लिए एक अच्छे निज़ामात का माहौल, जैसा रमज़ान आती है तो लोग घरों करा मारते हैं, तैयारी करते हैं कि रमज़ान आ रहा है भाई, रमज़ान चाँद दिखते रोज़े रख जाएंगे, 5 टाइम की नमाज़ को लग जाएंगे, ये करेंगे, एक माहौल एकदम क्लियर हो जाता है। तो हमें ऐसा माहौल देने की ज़रूरत है कि जब भी मैट्रिक के और 12वीं के एक इम्तिहानात हमारे सर पे आए तो उसके लिए 2-3 महीने के लिए हमको ऐसा निज़ाम चला दे जो रिटायर्ड टीचर्स की मदद लेकर, जो हमारे महल्ले जात में पैसे वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके दिल में दीन का जज्बा है, कौम का जज्बा है, एक अच्छा जज्बा है, समाजियत का जज्बा है, उनसे हम मदद लेकर, जो रिटायर्ड टीचर है उनसे एक मीटिंग लेकर मस्जिद के अंदर कि साहब हम बच्चों को बच्चे ये साल मैट्रिक में हमारे महल्ले के 150 है, 200 है, 300 है, 500 है, क्या करना साहब, कैसा करना, तो उनको मोटिवेट करे। और उनको जो है तो उनको बोलना भाई तुम 24 घंटे में कभी आ सकते हैं। खैर लड़कियां तो खैर मगरिब के बाद अपने घर चलेंगे, लेकिन लड़कों को बोल सकते हैं आपके 12 बजे तक स्टडी करो, आपको खाना पीना हिच मिलेगा, आपको घर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और महल्ले के 10-12 लोगों ने संभाल लिए कि भाई 2 दिन हमारी तरफ से पोहे देंगे, कोई कहेगा मैं नाश्ता दे दूंगा, कोई कहेगा मैं चाय तोश दे दूंगा, जैसा हम तबलीग जमात की मेहमान नवाजी करते। कसम खुदा कि इसके नताज इतने बेहतरीन रहेंगे, ये बच्चे काबिल बनेंगे, अच्छे नंबरात से पास होंगे, कोई ITI में जाएगा, कोई अच्छा कोर्स करेगा, कोई मेडिकल कोर्स में जाएगा। और उनको हम मोटिवेट भी करो, उनकी काबिलियत देखकर अलग अलग कोर्स के जो माहिरीन रहते हैं, अलग अलग जो शोबे जात के जहाँ पर रोज़गार के दरवाजे खुले, उसमें जो टीचर रहते, एक्सपर्ट रहते, उनको बुलाइए। जैसे 12वीं के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चों के हिसाब से उन करो कि बेटियों लड़कियों आपके लिए ये दरवाजे खुले हैं, आप 12वीं के बाद ये कर सकते हैं, कुछ कोर्स आप घर बैठे कर सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है, उसके पास होने के बाद उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, उसके अंदर आपको क्या फ़ायदा होगा। ये अगर हम थोड़ा करेंगे ना तो कहने के बच्चों के अंदर भी एक तख्लीक की सलाहियत पैदा होंगी, माँ बाप को समझ में आएगा। अभी क्या चल रहा है कि भाई माँ बाप सोच रहे चलो जैसे तैसे करके बच्चा मैट्रिक पास होगा, 12वीं पास होगा, चलो भाई का रिश्ता आया तो बोलने को अच्छा लगता है हमारी बच्ची 12वीं पास है, मतलब ऐसा एक जहन चल गया। लेकिन हम हमारे आप को इस काबिल बनाएं कि वो तालीम हमारे रोज़गार का ज़रिया बने, वो तालीम हमारे कहने के हमारी मदद का ज़रिया बने, और वो तालीम के ज़रिए से हम समाज में एक अच्छा मुकाम बनाने में कामयाब हो। और ये हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 तंजीमें ने अगर एक बेड़ा उठा लिया, एक माहौल तरतीब दीजिए कि भाई ऐलान हो जाना कि फ़ला हॉल के अंदर आ जाइए आप,
फला हॉल के अंदर आ जाइए, फला शादी हॉल बोलो, फला बिल्डिंग बोलो, फला मस्जिद का हॉल बोलो, ये कोई बहुत सी मस्जिद की प्रॉपर्टी 4-5 वो रहते खाली रहते रूम रहते, या कोई बहुत सी मस्जिद के अंदर रहते हैं कि मस्जिद का सैन का हिस्सा खाली रहता, जहाँ पर डिस्टर्ब नहीं, वहाँ पर मंडप मंडप लगा के टेबल कुर्सी लगा के थोड़ा खर्च करना पड़ेगा साहब। ये खर्च करेंगे ना तो कौम के अंदर एक निखार पैदा होगा, हमारे स्टूडेंट के अंदर, हमारे बच्चों उनको लगना कि यार हमारे को इतना झेला क्यों जा रहा है, कि यार बच्चों के अंदर लगना कि यार ये तालीम की अहमियत क्या है। जब बच्चे तालीम की अहमियत समझेंगे तो यही बच्चे जब बाप बनेंगे, जब इनकी औलादें होंगी तो उनको भी एहसास होगा कि तालीम की अहमियत क्या है। तो हो सकता है कि उससे बेहतर से उससे वो परवरिश पाकर हो सकता है उनकी औलाद के लिए और अच्छी तालीम देने वाले बने। तो एक कहीं ना कहीं हम अच्छे अंदाज से असली तालीम को पर हम कैसा ले आ सकते हैं। हमको हर वो ज़राए हर वो जाविये से मेहनत करना पड़ेंगे जहाँ पर बच्चों मोटिवेट हो सकते हैं, उनका हौसला अफजाई हो सकती है, ये करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई अब कोचिंग क्लास में तो हमारा बच्चा जा रहा है, ट्यूशन में तो हमारा बच्चा जा रहा है, हमारा बच्चा तो पढ़ रहा है, लेकिन सवाल क्या है 1000 बच्चे हैं समझो मुस्लिम समाज के, तो 100-150 बच्चों की सहूलत है या 200 की सहूलत है, 800 का बहुत बुरा हाल है, किराए के मकान ये वो अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे जो है आधा समाज के भाई है, तो मैंने पहले कहा कि भाई गवर्नमेंट में सहूलत भी रहती है, सारी बात रहती है, और हमारे से कहीं ज़्यादा ये कड़वा सच है साहब, ये मानना पड़ेगा कि हमारे दलित समाज के भाई आदिवासी इनके जो लीडर है, इनके जो जिम्मेदार है, ये इतनी मेहनत करते हैं साहब, इतनी मेहनत करते हैं, हम अपने आंखों से देखते हैं। सलाम है उनको, क्या मेहनत करते हैं, क्या जज्बा है कि हमारा समाज आगे बढ़े, तालीम में आगे बढ़े। हमारे पास वो नज़र नहीं आता, बस थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप बांट दिए, थोड़ा बहुत ये बांट दिए, थोड़ा कापी किताब बांट दिए, गोया ऐसा समझ गए कि हमारे बच्चे हमारे कलेक्टर बन गए, कमिश्नर बन गए। अरे बहुत मेहनत करना पड़ेंगे साहब, सर फोड़ना पड़ेगा, पैसा खर्चा पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। अगर कौम का दर्द है, इंसानी दर्द है, तो ये काम करना पड़ेगा। न तो क्या है फिर हवाई फायरिंग चढ़ी, कौम की मिल्लत की इस्लाम की बात चढ़ रही, और बाद में फिर धीरे 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 इतने बुरे हाल हो जाएंगे, इतने बुरे हाल हो जाएंगे, फिर वो बोलेंगे तुमको मराठी नहीं आती नहीं, चलो बात सर को इंग्लिश आती क्या, लिख के बाता मराठी में लिख के बाता, अल्लाह एक सफ़ा लिख, बाप का नाम लिख, एड्रेस लिख, एक अर्जी लिख कलेक्टर के नाम से, कमिश्नर साहब के लिख विषय पे लिख, वो लिखती नहीं आ रहा, वो शुद्ध मराठी में बात कर, मराठी बोलती नहीं आ रही, बहाना मिल जाता फिर, भाई तुम्हारे बच्चों को मराठी आ रही नहीं तो कहाँ से नौकरी लेना, जाओ फिर भंगार बेचो, पान टपरी चलाओ, वो जो है तो वड़ा पाव गाड़ी लगाओ, फुटपाथ पे कारोबार करो। खैर मैं तंज नहीं कर रहा, लेकिन ये सच है, ये सच है और ये मेरा सर्वे है, मैं आपको बता सकता, मिला सकता, खाली आप ऐलान करके देखो, कसम खुदा कि इसके नताज आप बोलेंगे क्या क्या प्यारी बात का बंदे ने किया। ये आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चों लड़कियों में तालीम का ग्राफ बढ़े, उनका ड्रॉप आउट ना हो, और उनके माँ बाप को भी जहन साजी हो, और बच्चों को भी लगे, बच्चे भी मायूस हो जाते हैं ना, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं, कोई समझे वाला नहीं, फिर बाद में क्या बोलते, अरे क्या यार हमको क्या मालूम था कि कोई समझा वाला नहीं था, नहीं तो मैं भी ये कोर्स कर लेता था, मैं भी ये पढ़ लेता था, मैंने पढ़ा नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ी कोशिश करेंगे ना साहब, अगर हम 1000 बच्चे कोशिश करेंगे तो कम से कम 500 बच्चे कम से कम समझ में आएंगे। हो सकता है 5-6 बच्चे के समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमको ये करना पड़ेगा, ये करेंगे ना तो हम आगे बढ़ेंगे। और हम अगर ये करेंगे तो समझ में आएगा कि आप सच में कौम के हमदर्द है और सच में आप मतलब गरीब मुसलमानों की फलाह बहबूद चाहते हैं। वरना रिवायतन अगर हम देने वाले बन जाए, रिवायतन हम छोटे दिखावा कर ले, तो फिर साहब इसको कौम परस्ती नहीं बोलेंगे। ये इसको तो मैं माफ़ी के साथ कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि कौम के साथ एक बहुत बड़ी खतरनाक किस्म की एक साजिश है, एक धोखा है, मैं तो उसे धोखा करार दूंगा। और इसके नताज भी आप आगे आने 10 साल में देखेंगे, इतने बुरे हाल होंगे कि कहीं खड़े रह नहीं सकते आप, क्योंकि आदमी आपके अंदर काबिलियत नहीं, आपके अंदर मराठी बात करने की काबिलियत नहीं, मराठी लिखने की सलाहियत नहीं, आप इंग्लिश से बात नहीं कर सकते, आप तहरीर भी तेरे अंदाज से नहीं, आपके अंदर वो तरीक़ा नहीं, कोई हुनर नहीं, कोई आपने डिग्री कोर्स पास नहीं किए, कोई ITI पास नहीं किए। जब आप कुछ नहीं काम करेंगे और खाली ये बोलते बैठेंगे कि भाई हमारे पास जाति बात होता, हमको नौकरी नहीं मिलती, हमको लोन नहीं मिलता, अरे कुछ अपने अंदर काबिलियत पैदा करेंगे, अल्लाह रास्ते बनाएंगे ना, अल्लाह रास्ते बनाएंगे। तो बहरहाल तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश है, तमाम महल्ले के लोगों की गुजारिश है, अगर आपके पास कोई रूम खाली है, हॉल खाली है ना, तो मस्जिद में ऐलान कर दो कि भाई फला जो फला साहब के साथ जो है तो उसके बाद टेरेस खाली है, अलहमदिल्ला वहाँ पर मतलब टॉयलेट का संडास पेशाब का निज़ाम है, अलहमदिल्ला जो बच्चे लड़के वहाँ पढ़ने आएंगे वहाँ पर आपको 2 टाइम 3 टाइम पोहे मिलेंगे, नाश्ता मिलेंगे, चाय मिलेंगे, उनको फल फ्रूट खिलाओ, उनको अपने बच्चे समझो, अपने जिगर के टुकड़े समझो। हमारे पास कैसा जो बड़े लोग रहते हैं ना, तो कैसा सोचते बेटे दूध पी ले माँ, सेब खा ले माँ, सेब खा ले, ये खा ले वो खा ले, क्यों नहीं बेटे पढ़ने वाला है, तू बात मत कर, ये मत कर, तू आराम से सो, आराम से पढ़, ये कर। तो ऐसे हमको कौम पे सस्ता करना पड़ेगा। ये बच्चे जो है ना अपना मुकाम बना लेंगे। मान लीजिए अगर कोई बच्चे का परसेंट 85 आया तो जाहिर सी बात है कंपनी में नौकरी मिल जाती, कोई ITI में उसका एडमिशन हो जाता, 12वीं में परसेंट अच्छा आया तो कोई कंपनी वाले उठा लेते, या कई लोन लेने में आसानी हो जाती। बहरहाल रास्ते बन जाते, जब सर्टिफिकेट रहता ना तो खुद ब खुद रास्ते बन जाते। फिर ऐसा अखबार में कुछ भी आते रहता, स्कीम आती रहती, योजना आती रहती, कोई राहें निकल जाती। तो बहरहाल ये आपको करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि ये बात को सीरियस लो आप, उसको बहुत सीरियस लो, क्योंकि ये है ना राजनीतिक बातें छोड़ दो आप। ये हमारे पास क्या है मुसलमानों में,
हमारे पास एक अजीब गरीब सिस्टम है। बस राजनीति को हमने क्या करे, एक एम बना ली, जबकि राजनीति में हम कहाँ से कहाँ आ गए, हम जीरो पे आ गए। आज हमारा लोकसभा में देखो, विधानसभा में देखो, कोई फुकट नहीं पूछा। तो कम से कम है ना, हम समाज को ऐसा मोटिवेट करें, ऐसा परवान चढ़ाने वाले बने, ये बच्चे समाज का भी नाम रोशन करें, अपने देश का भी नाम रोशन करें, और हर शोबे जात में अपनी महारत से, अपनी सलाहियत से, अपनी खूबी से जो है तो अपने आप को मजबूती से पेश करें, और अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों का, अपने बीवी का पेट पालने का एक अच्छे अंदर उनके सलाहियत पैदा हो। ये उसी वक्त होगा जब पूरा समाज मिलकर थोड़ा थोड़ा अगर साथ दे देंगे आप, तो बहुत बड़े इसके नतायज आ सकते हैं और यकीनी तौर से आएंगे। उम्मीद करते हैं कि तालीम के माहिरीन है, इसको आप बहुत सीरियस लो। कहीं 2-4 क्वेश्चन चला देना, किसी शहर में चला देना, उसको पेपर में आ जाना और ये समझना कि पूरे मुसलमानों ने फ़ायदा उठाया। हमारे पास अजीब कल्चर है, कोई एक बड़े इदारे ने काम करा तो ऐसा समझ जाओ कि पूरे मुसलमानों को फ़ायदा होगा। अरे ऐसा नहीं रहता मेरे भाई। हर महल्ले जात में आप सर्वे करो ना, अब ऐलान करो, किरायापुरा है, रहमाना कॉलोनी है, रोशन गेट है, शाह बाजार है, मस्जिद ऐलान तो करो कि भाई कितने बच्चे ये साल बैठे हैं। तो आपको उस बारे में मालूम पड़ेगा कि हमारे महल्ले की आबादी इतनी है और हमारे बच्चे इतने कम बैठे क्यों, इसकी रीज़न क्या है। जब आपको पर्दे खुलेंगे, जब आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहरहाल एक अच्छी बात थी, एक अच्छी तजवीज़ थी। उम्मीद है कि आप इसके ऊपर लब्बैक कहेंगे। देखते रहिए आप SW न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।